मध्य प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। इसके लिए स्टार प्रचारकों के दौरे तेज हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 24 अप्रैल को एमपी के दौरे पर आएंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में पीएम एक ही दिन में 3 लोकसभाओं में पहुंचेंगे। अब तक मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी 24 अप्रैल को दोपहर करीब 12 बजे सागर पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। सागर बाद पीएम मोदी बैतूल पहुंचेंगे। यहां बीजेपी प्रत्याशी दुर्गादास उइके के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम 7:30 बजे भोपाल में रोड शो करेंगे। राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीब 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो भी होगा। एमपी बीजेपी की ओर से केंद्रीय कार्यालय को रोड शो के लिए 2-3 प्रस्ताव भेजे हैं। पीएम मोदी के दौरे से जहां बीजेपी में उत्साह है, वहीं कांग्रेसी इस पर सियासी तंज कस रहे हैं। आइए पहले सुनते हैं क्या कहते हैं कांग्रेस और बीजेपी के नेता। पीएम मोदी 24 अप्रैल को 3 कार्यक्रम पीएम मोदी के हैं। सागर से दलित वर्ग को साधेंगे और कांग्रेस के कब्जे वाले हरदा में सभा करेंगे। जो इसमें भोपाल में पीएम मोदी करेंगे रोड शो। 1 किलोमीटर लंबा मोदी का रोड शो होगा, मेगा रोड शो होगा 1 किलोमीटर लंबा। बुंदेलखंड के दलित वर्ग को संदेश देने वाले हैं। दूसरे चरण के मैदान में 80 प्रत्याशी हैं और दमोह, होशंगाबाद, खजुराहो, रीवा, ये जो सीट है सतना और टीकमगढ़ में मतदान होना है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के लिए हमने जो संदेश दिया था विधानसभा चुनाव में वो यथार्थ है। एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। और हमारा सौभाग्य है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी परिवार प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता है तो उनका समय और निर्देश, मार्गदर्शन और समर्थन हमेशा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी परिवार को मिला, कार्यकर्ताओं को मिला। तो चुनाव का अवसर है और इस पर हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री जी के मध्य प्रदेश के बराबर दौरे हैं। तो इससे मध्य प्रदेश के 29 विधानसभा क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्रों में ऊर्जा का संचार है और हम सब कार्यकर्ता 24 तारीख को उनका जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। देखिए, ये सीटें उन्होंने बहुत कमज़ोर मान के छोड़ दी थी और कोई नेशनल लीडर्स के इन सीटों पर दौरे भी नहीं बनाए थे। अभी उन्हें पता चल रहा है कि इन सीटों पर भी बहुत क्लोज फाइट है। भोपाल जैसी सीट जिसके बारे में ये कहते थे, आपने भी सुना होगा कि यहाँ तो हम कुत्ता खड़ा कर देंगे तो जीत जाएगा। इस सीट पर भी बहुत फाइट है और बराबरी की टक्कर है। इसके चलते अब इनकी जमीन जब हिलने लगी तब ये दोबारा इन सीटों पर आए हैं और प्रचार कर रहे हैं। तो 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आने वाले हैं। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और तमाम वो बातें जो अपनी गारंटी को देते आ रहे हैं उनको दोहराएंगे। साथ ही साथ कुछ अन्य बातें भी कर सकते हैं। लेकिन उनके इस दौरे को लेकर के कांग्रेस लगातार तंज कस रही है। कांग्रेस नेताओं का लगातार ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी यहां आ तो रहे हैं, लेकिन जो स्थितियां हैं, जो ये लोग दर्शाना चाह रहे हैं, वैसी बातें नहीं हैं। लेकिन वहीं बीजेपी के लोगों का कहना है, बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है, उनके नेताओं का कहना है कि पीएम के मन में एमपी है। और जैसे विधानसभा चुनाव में ये नारा, एक तरह से एक स्लोगन जो था वो प्रचलित हो गया था कि पीएम के मन में एमपी और एमपी के मन में पीएम, और इसका लाभ भी लगभग बीजेपी को मिला था। और उसी स्लोगन को पुनः दोहराने का प्रयास यहां पर मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता करते आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता उनके इस प्रभाव को बिल्कुल ही भ्रामक बता रहे हैं और उनका असर नहीं होगा यह बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का आना बीजेपी के लिए शुभ माना जाता है। शुभ इसलिए भी माना जाता है कि वो एक सर्वमान्य नेता हैं और यहां पर जब वो आते हैं तो भीड़ तो रहती ही है, साथ ही साथ उनकी बातों को ध्यान से लोग सुनते भी हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो होने वाला है और इस रोड शो के लिए केंद्रीय कार्यालय, बीजेपी कार्यालय में प्रस्ताव भी भेजे गए हैं। ये मेगा रोड शो होगा, लोगों के बीच से होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे, उनके दर्शन भी प्राप्त होंगे लोगों को। लेकिन कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है
कि जो बीजेपी है वो लगातार आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है, पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है, किसानों को साधने की कोशिश कर रही है और महिलाओं को भी साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि महिलाओं के लिए जो बातें बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में दिया है, उनसे ज्यादा कुछ ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में उल्लेखित किया है। हालांकि सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण की बात कांग्रेस ने कही है, लेकिन वहीं पर बीजेपी ने तमाम वो बातें इसमें लिखी हैं कि अपने संकल्प पत्र में कि ड्रोन दीदी बनाई जाएगी, 3 करोड़ जो है महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा, साथ ही साथ उनके आर्थिक विकास की बातें वो कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आ रहे हैं तो जरूर इस बात को दोहराएंगे। साथ ही साथ भ्रष्टाचार पर वो क्या कहने वाले हैं, यहां मध्य प्रदेश में इससे पहले जहां जहां गए हैं भ्रष्टाचार पर भी उन्होंने कई बातें रखी हैं। उन्होंने ये बातें कही हैं भ्रष्टाचार पर कि भ्रष्टाचारियों पर जो अंकुश है, जो कार्रवाई है वो होती रहेगी, अर्थात उनका सीधा सीधा आम आदमी पार्टी पर भी निशाना है। तमाम बातें हैं जिनको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, लेकिन अगर जो गोल गोल बातें अगर जो करने से बचा जाए और सीधे सीधे बात की जाए तो लबोलुआब ये है कि मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए वो लगातार प्रयास करेंगे और ऐसी बातें जरूर कहेंगे कि जिससे कि लोग प्रभावित हों, मतदाता प्रभावित हों और बीजेपी को वोट करें। हालांकि अपने प्रत्याशियों को जिताने का यह प्रयास करेंगे। बीजेपी मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों के जीतने का लक्ष्य रखी हुई है। हालांकि 28 अगर जो 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 28 सीटों पर बीजेपी काबिज है और 28 सीटों पर बीजेपी के काबिज रहने के बाद इस बार 29वें सीट पर भी काबिज होने का प्रयास बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। लक्ष्य 29 की 29 सीटें जीतने का है, लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा? छिंदवाड़ा की सीट अगर जो बात करें तो छिंदवाड़ा की सीट 2019 में कांग्रेस ने जीती थी। नकुल नाथ वहां के सांसद थे और आज भी नकुल नाथ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और कमलनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अपने बेटे को जिताने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी वहां से चक्रव्यूह बनाई हुई है और उसे घेरने का तमाम प्रयास कर रही है कि किसी तरह से इस सीट को बीजेपी हथिया ले। लेकिन क्या सफल हो पाएगी ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार एल द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। एल द्विवेदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा और वो जो बातें कहेंगे उससे मतदाता भी ध्यान से सुनेंगे। ऐसे में कांग्रेस बराबर नकारती रह रही है कि बीजेपी के प्रधानमंत्री के आने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या लगता है आपको कि अगर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, जनता को संबोधित करेंगे, चुनावी जनसभा को करेंगे, रोड शो करेंगे, क्या फर्क पड़ने वाला है? भारतीय जनता पार्टी का है और इस प्रकार से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकसभा के जो चुनाव हैं वे अब अपने अगले चरण की ओर बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार से भोपाल की एक सीट है और जिस प्रकार दौरे हुए हैं बुंदेलखंड में हो, चाहे अभी जो और जो दौरे उनके होने हैं, इसको लेकर के विभिन्न कयास लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो दौरे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से संगठन लगातार चुनाव के लिए कार्य कर रहा है उसमें जब कोई व्यक्ति विशेष जब कोई दौरा करता है उस संभाग का, उस जिले का, तो कहीं ना कहीं वहां के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो वहां के स्थानीय नेता होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक जोश आता है और आने वाले चुनाव में फिर वो कहीं ना कहीं मजबूती से चुनाव को लड़ते हैं। जो भी टिकट का प्रत्याशी होता है वह मजबूती से उस चुनाव को लड़ता है। तो जिस प्रकार से जब स्टार प्रचारक या कोई भी वरिष्ठ नेता, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल का हो, मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी राजनीतिक दल का हो, जब वह कहीं भी जिले में आता है तो कहीं ना कहीं उसकी लोकप्रियता के आधार पर लोग उसको देखने जाते हैं, लोग उसको सुनने जाते हैं और प्रत्याशी कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक मजबूत करता है। जी, ये चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, दूसरे चरण का जो है चुनाव 26 अप्रैल को है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो जिन जिन सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव है और मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं
उन सीटों पर किस प्रकार के समीकरण और क्या क्या बातें हो सकती हैं जिससे कि मतदाता सदें प्रधानमंत्री किन किन पर तंज कर सकते हैं और किन किन बातों पर जोर दे सकते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं जो अभी जिस प्रकार की अभी राजनीति हो रही है उसमें राजनीतिक दल जो है वे दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जैसे अगर हम कांग्रेस की राजनीतिक दल की बात कर लें तो वह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर यह लगातार आरोप लगा रही है कि भ्रष्ट लोगों को लेकर के वॉशिंग मशीन में जो भी भ्रष्ट जो लोग थे वह गए और फिर उनकी सफाई हुई और वो तुरंत उन्होंने ज्वाइन कर लिया। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जो है वह कांग्रेस को एक भ्रष्ट पार्टी के रूप में लगातार उसके ऊपर आरोप लगा रही है। अभी भी जो संबोधन हुए हैं उसमें भी लगातार उन्होंने एक भ्रष्ट पार्टी के रूप में आरोप लगाए हैं। अब देखना यह है कि आने वाले जितने भी चरण है उसमें किस प्रकार से राजनीतिक दल जो है वह एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। लेकिन देवेंद्र जी, इसमें एक मुख्य बात यह जो एक मूलभूत मुद्दे होते हैं, चाहे वह बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे बुनियादी सुविधाएं हो, चाहे स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था, इनको लेकर के किसी भी राजनीतिक दल ने अभी किसी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण घोषणा नहीं की है। चाहे आप इनके संकल्प पत्र देखें, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल की हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं इनको लेकर के लगातार चुनाव की रैलियां करना चाहिए और इनको लेकर के ही चुनाव में आह्वान करना चाहिए। लेकिन अभी जो रैलियां हो रही हैं उसमें ऐसा लगता है जैसे चुनाव रैली ना होकर के वो एक तरह का प्रोटेस्ट है, मतलब आप मुझ पे आरोप लगाओ, मैं आप पे आरोप लगाऊंगा। कहीं ना कहीं राजनीतिक जो नेता हैं वे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ही लगा रहे हैं। जी, और भ्रष्टाचार के आरोप भी बीजेपी कांग्रेस पर आपने कहा कि लगा रही है और ये बातें सही भी हैं कि लगातार बीजेपी कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, लेकिन उन्हीं के कार्यकर्ताओं को, उन्हीं के नेताओं को अपने जगह स्थान दे रही है। तो ये दोहरा चरित्र जनता के सामने आ रहा है बीजेपी का, तो क्या इसका भी प्रभाव पड़ सकता है चुनाव पर? निश्चित तौर पर जो एक पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग युवा है या जो पढ़ा लिखा जो युवा है जिसने अभी के कार्यकाल देखे हैं, चाहे वह कांग्रेस के कार्यकाल हुए हों 2014 के पहले के और जिस प्रकार से अभी वर्तमान जो सरकार है उसके कार्यकाल देखें, कहीं मन में एक चीजें बैठती हैं कि जिस व्यक्ति को आप लगातार आरोप लगा रहे थे और जिस व्यक्ति को आप कार्रवाई की बात कर रहे थे उसको आप खुद ही अपने राजनीतिक दल में शामिल करने के बाद उसको प्रतिष्ठा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बात है ये मन में आदमी के बैठती है। अब लेकिन चुनाव जो एक ऐसा है इसका ये जो होते हैं ये साइलेंट वोटर होते हैं, किसकी तरफ जाते हैं किसकी तरफ नहीं जाते हैं, ये कहना तो एक जल्दबाजी होगी। जी बिल्कुल, ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जो भ्रष्टाचार की बातें और जो सामने दिख रही हैं ये भी मतदाता महसूस जरूर कर रहा होगा। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो यहाँ किन मुद्दों को विशेष रूप से फोकस कर सकते हैं? कांग्रेस पे भ्रष्टाचार का आरोप तो लगाते ही रह रहे हैं, लेकिन अन्य दलों पे भी लगा रहे हैं कि लेकिन मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में किन बातों पर ज्यादा, किन वर्गों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं? जो इनकी 4 जातियां उन्होंने बना रखी हैं, इनमें किन पर ज्यादा इनका फोकस हो सकता है? देखिए, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अगर जो चुनावी दौरे हो रहे हैं उसमें मुझे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आदिवासी वर्ग के लेकर के, दलित वर्ग को लेकर के जो नित नई योजनाएं जो सरकार ने कार्य किए हैं शायद उसका वह बखान करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आदर्श आचार संहिता लगी हुई है तो उनका जो भाषण है वह सीमित तो एक दायरे के अनुरूप होगा, क्योंकि इसमें हम योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। तो आदिवासी वर्ग है, जो अन्य वर्ग है और मध्यम वर्गीय है, इनको लेकर के कहीं ना कहीं ये जो रोड शो होगा इसमें और जो ये रैली होगी इसके बाद जो एक भाषण होगा उसमें कहीं ना कहीं इन वर्गों को साधते हुए जो भाषण है वह कहीं ना कहीं हो सकता है। जी बिल्कुल, इन वर्गों को साधते हुए। लेकिन एक चीज और अगला सवाल पूछने से पहले हमारे साथ घनश्याम जी जुड़ चुके हैं। घनश्याम पिरोनिया जी पूर्व बीजेपी विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। घनश्याम पिरोनिया जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं 24 अप्रैल को, रोड शो होगा और साथ ही साथ उनकी जनसभा भी होगी। कितने उत्साहित हैं बीजेपी के कार्यकर्ता? देखिए,
माननीय नरेंद्र मोदी जी 24 तारीख को और मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनमानस भी उत्साहित है और प्रधानमंत्री जी का रोड शो का भी कार्यक्रम है, सभाएं भी हैं और मुझे लगता है सागर से लेकर के बुंदेलखंड और अन्य अन्य स्थानों पर उनके कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं एक पाथे हमारे कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा और जनमानस जो प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा रखती है, जनमानस प्रधानमंत्री जी को सुनना और देखना जो चाहता है और उनके माध्यम से जो केंद्र की और प्रधानमंत्री जी की सरकार की जो उपलब्धियां हैं, मोदी जी की जो गारंटी है और मोदी जी की जो राम राम है, तो कहीं ना कहीं इन विषयों को लेकर के और जो विकास के काम हुए हैं भारत को और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक विकसित भारत का संकल्प उन्होंने निरूपित किया है, इन सब विषयों को लेकर के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं, वो भी वहां पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं उनके आने से हमारी जो लोकसभा की सीटें हैं और आसपास के भी जो क्षेत्र हैं उन पर उसका असर पड़ेगा और बहुत उत्साह के साथ में जनमानस उसको लेने वाला है। जी बिल्कुल, उत्साह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को मध्य प्रदेश की जनता उत्साह के साथ लेने वाली है। कार्यकर्ताओं में भी उत्साह होगा, नेताओं में भी उत्साह होगा, जो प्रत्याशी हैं उनमें भी उत्साह होगा। सवाल यहाँ पर यह है कि महिलाओं को लेकर के जो भी संकल्प पत्र आए हैं और उनकी जो बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले मन से करते हैं और कांग्रेस के जो संकल्प पत्र हैं उनमें से ये देखा जा रहा है कि पिरोनिया जी कि जो महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% के आरक्षण की बात कांग्रेस कह रही है, वो कहीं संकल्प पत्र में नहीं दिखता और प्रधानमंत्री लगातार इस बात को जिक्र कर रहे हैं कि हम महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएंगे। लेकिन एक जो ठोस चीजें कांग्रेस के संकल्प पत्र में दिखी हैं, क्या उसको ये टक्कर देती हुई दिख रही है आपके संकल्प पत्र में? महिलाओं को जो उठाने वाली बातें हैं, उनके आर्थिक स्थिति को, जीवन स्तर को ऊंचा करने वाली बातें, आर्थिक स्थिति को सुधारने की जहां तक बातें हैं। देखिए देवेंद्र जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस तो केवल जो है झूठी घोषणाएं करती है। अच्छा, उनको भी पता है कि सरकार आने वाली नहीं है, इसलिए घोषणाओं पर घोषणा करते जाओ। तो घोषणाएं उनकी जो है जनता समझती है। आप देखिए, महिलाओं के सम्मान में मध्य प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी ने 6 लोकसभा के प्रत्याशी हमारी मातृशक्ति को, महिलाओं को टिकट देकर के उनको बनाया है। ये इसी बात का द्योतक है कि कांग्रेस केवल एक प्रत्याशी महिलाओं को घोषित कर रही है, भारतीय जनता पार्टी 6 महिलाओं को और मातृशक्ति को सम्मान दे रही है और उनमें भी सभी वर्ग के, सभी जाति के, उनको ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। आज आप देखेंगे मातृ वंदना जो योजना प्रधानमंत्री जी के माध्यम से प्रारंभ हो रही है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो उन्होंने लक्ष्य रखा है, लोकसभा में, विधानसभा में महिलाओं को जो प्रतिनिधित्व देने की बात उन्होंने की है, उसको जो है वो फलीभूत करेंगे। और मैं और निवेदन ये करना चाहता हूँ कि हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने लाडली बहना का जो काम प्रारंभ किया था, आज आप देखिए कहीं ना कहीं महिलाओं को उस माध्यम से सम्मान देने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी बनाने का जो लक्ष्य रखा है, कहीं ना कहीं इन सब विषयों को ध्यान में रख करके ध्यान में आता है कि हम जो हमारे प्रधानमंत्री जी हमारी मातृशक्ति का जो अभिनंदन करना चाहते हैं, उसमें वो लोग पूरा होंगे। कांग्रेस तो केवल जो है और झूठी घोषणाएं कर रही है, उसमें जनता इस बात को अच्छी तरह भली बात ही जानती है कि कौन वास्तव में महिलाओं का और इस वर्ग का कल्याण करना चाहता है और कौन केवल झूठी घोषणा करके और वोट बैंक कमाने का काम करना चाहता है। जी, कांग्रेस तो खैर कांग्रेस झूठी घोषणाएं कर रही है और वोट प्रभावित करने यानी अपने पक्ष में करने का काम ये कर रही है, तो सभी पार्टियां ऐसा करती हैं। एल द्विवेदी जी के पास हम आना चाहेंगे। एल द्विवेदी जी, सवाल यहाँ पर ये है कि कांग्रेस पर ये लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो भी वो घोषणाएं कर रही हैं कांग्रेस पार्टी, चाहे घोषणा पत्र से या उनका जो भी है न्याय पत्र नाम उन्होंने रखा है,
तो न्याय पत्र के माध्यम से, संकल्प पत्र के माध्यम से, अगर जो महिलाओं की बात की जाए, क्योंकि 4 जातियां बीजेपी ने बना रखी हैं, युवा, महिला, किसान और भी, तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जो महिलाओं की बात की जा रही है संकल्प पत्र में और कांग्रेस के न्याय पत्र में, अगर जो शाब्दिक दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में तुलनात्मक रूप से किनका दावा मजबूत दिख रहा है? देखिए, दावे को तो किसी का नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी चुनाव होने हैं, किसकी हवा चल रही है, किसकी हवा नहीं चल रही है, यह सब बातें करना नहीं, शाब्दिक दृष्टि से, जैसा कि संकल्प पत्र में, यहाँ संकल्प पत्र में जो महिलाओं के उत्थान की बातें की गई हैं और न्याय पत्र में जो महिलाओं के उत्थान की बात, शाब्दिक दृष्टि से केवल अगर जो न्याय पत्र और संकल्प पत्र को टेबल पे रख के पढ़ा जाए तो कौन सा मजबूत दिख रहा है? देखिए, मजबूती का देवेंद्र जी मैं वही बता रहा हूँ कि ये कहना तो एक जल्दबाजी होगी, क्योंकि किसी भी जो राजनीतिक दल होता है वह कहीं ना कहीं अपने जो संकल्प पत्र या जो घोषणा पत्र जो बनाता है, जो वचन पत्र बनाता है, उसमें कहीं ना कहीं सभी समाज को किस प्रकार से ज्यादा उनके उत्थान के लिए कार्य करें, ऐसी योजनाओं को समाहित करता है। चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, जितने भी राजनीतिक दल हुए हैं, अब जैसे इंडिया गठबंधन, तो उसने भी एक अपना संकल्प पत्र, एक घोषणा पत्र, उसने वचन पत्र बनाया है। उसमें सभी वर्गों को किस प्रकार से उनका उत्थान हो, वो ज्यादातर योजनाओं को उसमें डाला गया है। अब बात यह आ जाती है देवेंद्र जी कि क्या वो घोषणाएं पत्र और क्या वो संकल्प पत्र पूर्ण हो सकते हैं 5 साल में? सबसे मुद्दा ये होना चाहिए, डिस्कशन इस बात पे होना चाहिए, क्योंकि हमने अमूमन देखा है कि जो घोषणा पत्र या जो वचन पत्र या जो संकल्प पत्र होते हैं, उनमें योजनाओं का प्रचार प्रसार, बखान तो बहुत ज्यादा कर दिया जाता है, लेकिन जो 5 साल होते हैं उसमें ज्यादातर राजनीतिक दल उन संकल्प पत्रों को, उन वचन पत्रों को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। इसको लेकर के हमेशा मतभेद होता है और ऐसे ही दिक्कतों की वजह से जो राजनीतिक दल हैं वह सत्ता से बाहर हो जाते हैं। चाहे हमने उत्तर प्रदेश की पूर्व में सरकारें देखी हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, विधानसभा चुनाव को लेकर के, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने संकल्प पत्र में तो विभिन्न प्रकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार बखान किया है, या हम ये सब चीजें करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा अमूमन उन योजनाओं में 50%, 40 से 50% वो संकल्प पत्र, वचन पत्र कंप्लीट हो पाते हैं या उसको वह पूर्ण कर पाते हैं। जी, नाथ कुशवाहा जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत देर से जुड़े हैं आप, फिर भी चर्चा की शुरुआत तो हो ही चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उत्साह, कुछ लोगों का उत्साह, नेताओं का उत्साह तो बढ़ेगा, क्या कहेंगे आप? मोदी जी चुनावी जी, मेरे हिसाब से आज तक भारत में किसी भी प्रधानमंत्री के इतने आदरणीय प्रधानमंत्री जी दौरे करें, प्रधानमंत्रियों को इस तरह से चुनाव में माफ कीजिएगा जी, माफ कीजिएगा वैजनाथ कुशवाहा जी, आपकी आवाज़ प्रॉपर वे में नहीं आ पा रही है, इसलिए हम थोड़ी देर बाद आपके पास आएंगे। हम चलना चाहेंगे घनश्याम जी के पास, पूर्व बीजेपी विधायक हैं। घनश्याम जी, अभी जैसे कि कांग्रेस विधायक जुड़े हुए थे, तो उनके कहने का तात्पर्य ये था कि प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि जितने दौरे हो रहे हैं उतने किसी प्रधानमंत्री के दौरे नहीं हुए, उनको दौरे से आपत्ति है। क्या कहेंगे आप? एक बार आवाज आई समझे मुझे जी। हमारा प्रश्न ये है कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ कांग्रेस के विधायक जुड़े हुए थे, उनका कहना था कि जो प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री होते हुए प्रधानमंत्री के रूप में इतने दौरे कर रहे हैं, इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने इतने दौरे नहीं किए हैं। एक व्यंग्यात्मक सवाल था दौरों पर,
इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कांग्रेसी लोग हैं। हम्म, कांग्रेसियों को समझ में इसलिए नहीं आता है, इनको तो स्वयं के संगठन की समझ नहीं है। हम्म, आज आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में चाहे छोटे पद पर हो चाहे बड़े पद पर हो, कार्यकर्ता ये सबसे बड़ा पद रहता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले हैं, और कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बने, और इसलिए दिन रात मेहनत वो कर रहे हैं। इनके जैसा नहीं है काम कि कभी चुनाव आते हैं तो वो न्याय यात्रा करते हैं, और कभी यात्रा करने की बात आती है तो छुट्टी मारने का काम इनके नेता करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो उन्होंने जो कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते वो भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और उनका जो लक्ष्य है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिलचार रहे ना रहे, ये भारत हमारा विश्व गुरु बने, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने संकल्प किया है, जो हमने घोषणाएं की हैं, गरीबों का कल्याण करने की हो, अंतिम छोर के व्यक्ति के उत्थान की बात हो, या नारी के शक्ति सम्मान की बात हो, उनको कहीं ना कहीं हम सब लोग पूरा करने वाले हैं। और अभी आप बीच में अभी जो आपने ये भी कहा था कि हमारी मातृशक्ति के लिए क्या कहा है, तो देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने संकल्प पत्र में हमारी ग्रामीण क्षेत्र की 3 करोड़ हमारी दीदियों को लखपति बनाने का भी जो संकल्प लिया है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उसको भी संकल्प को हम पूरा करेंगे। और हमारी महिला शक्तिकरण के लिए आप देखिए 129 करोड़ हमारी लाडली बहनों को 4,728 करोड़ की सहायता ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दी है। हमारी 40 लाख बहनों के खाते में 450 रुपए जो गैस के सिलेंडर के लिए और उज्ज्वला के माध्यम से देने का काम होता है, वो हमारी बहनों के जो है 118 करोड़ की राशि ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दी है। हमारी 2,45,000 से अधिक लाडली लक्ष्मी बेटियों को उनके खाते में और 86 करोड़ के अधिक से छात्रवृत्ति देने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। हमारी महिला स्व सहायता समूहों के समूहों को और 9,838 करोड़ रुपए की ये ऋण सहायता देने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र संकल्प पत्र में जो हमने किया था। कहीं ना कहीं आप इन विषयों को ध्यान में देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी जो गारंटी लेते हैं उनको पूरा करते हैं। आज आप देखिए, चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस देने का काम हो, हमारी लाडली लक्ष्मी हो, लाडली बहना हो, ये अगर कहीं किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस ने और विधानसभा की नैया जो पार लगी है बीजेपी की मध्य प्रदेश में, विधानसभा की जो नैया पार लगी है मातृशक्ति ने ही लगाया है, जहां तक हमें जानकारी है और जहां तक हम समझ पा रहे हैं। तो इसलिए मातृशक्ति को तो आप लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। बैजनाथ कुशवाहा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। पूर्व कांग्रेस विधायक हैं आप, आपकी आवाज सही प्रॉपर वे में नहीं आ पा रही थी, इसलिए आपकी बात पूरी नहीं हो पाई, इसलिए पहले आप अपनी बात पूरी करें। जी माननीय विधायक जी जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पार्टी और पूरे देश में दौरे प्राइवेट स्कूल को शामिल किया जा रहा है, मंडी कराई जा रही है, करा करके रैली में को लाया गया है। विधायक चाहूंगा आदरणीय विधायक को उस वर्ग से तो आपके बहुत जरूरत है। मैं आदरणीय हेगड़े जी, आदरणीय महाराज अरुण गोविल जी, मिर्धा जी और मधु मिश्रा, इन्होंने कहा है कि हम को करना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ नारा लगाया है कि अब की बार
272 पे सरकार बन जाती है, माननीय 272 पे सरकार बन जाती है। जी 3.5 वैद्यनाथ कुशवाहा जी, एक बार फिर हम कहेंगे कि आपकी आवाज प्रॉपर वे में नहीं आ पा रही है, मेरे भी समझ में नहीं आ रही है। काफी ध्यान लगा करके आपकी बात सुनने का प्रयास किया, लेकिन कुछ मतलब नहीं निकल पाया। तो हमारे दर्शकों को भी आपकी आवाज प्रॉपर वे में नहीं जा पा रही है, आपकी बात सुन नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम थोड़ी देर बाद आपके पास आएंगे। हम एल द्विवेदी जी के पास जाना चाहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एल द्विवेदी जी, जैसा कि जब पहली बार जुड़े थे हमारे कांग्रेस के पूर्व विधायक वैद्यनाथ कुशवाहा जी, तो उन्होंने ये बातें कही थी कि प्रधानमंत्री जी लगातार दौरे कर रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में। प्रधानमंत्री के रूप में दौरे करना, प्रचार करना अपनी पार्टी के लिए क्या मतलब प्रधानमंत्री के सम्मान में एक तरह से कहा जा सकता है कि गिरावट है क्या या बाधा है क्या? नहीं, ऐसा कहना तो एक जल्दबाजी, क्योंकि आपने देखा होगा जो पूर्व के लोकसभा चुनाव हैं हुए थे, उसमें तो करीबन 100 से अधिक रैलियां माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी। तो ये जो रैलियां हैं, ये तो जो पार्टी का संगठन होता है, वे जनता के आधार पर कहां पर ज्यादा रैलियां करनी है, कहां पर कम रैलियां करनी है, कितनी रैलियां होनी है, संगठनात्मक जो एक बैठक होती है उसके आधार पर इसको चयन करके रैलियों का प्रोग्राम है वो निर्धारण होता है। इस वर्ष जो है ये वाले जो चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, क्योंकि वही रैलियां हुई हैं और रैलियों की संख्या कम बढ़ होती रहती है। तो और जिस प्रकार से स्टार प्रचारक और जो संगठनात्मक चुनाव होते संगठन होता है, वह चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल का है, वह उपयोगिता के आधार पर रैलियों का निर्धारण करता है और उस आधार पर ही रोड शो और रैलियां होती हैं, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो। बिल्कुल। अब आपने इस बात को स्पष्ट कर दिया। हालांकि व्यंग करने के लिए, तंज कसने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं और लगते रहेंगे। समय समाप्ति की ओर है, इसलिए हम इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं और वास्तव में इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल तो बढ़ेगा, बीजेपी के साथ ही साथ नेताओं का और प्रत्याशियों का मनोबल भी बढ़ेगा। जनता को क्या कहने वाले हैं और विपक्ष पर क्या तंज कसने वाले हैं, ये तो आने के बाद चुनावी सभा जब करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन रोड शो होने वाला है, तो जो करीब से देखने वाले लोग हैं वो जरूर इनको पुनः देख सकें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।